देश में आम चुनावों का अब हर किसी को इंतजार हो रहा है। हालांकि उस इंतजार की शुरुआत यहाँ काफी पहले हो गई थी, लेकिन अब वो जो इंतजार है वो देश की 18वीं लोकसभा में पड़ने वाले मतदान को लेकर भी होना है, जिसे लेकर जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नामों का ऐलान कर दिया है। जो 195 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे थे, कई ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार ही संशय मंडरा रहा था, और कई ऐसी सीटें हैं जहां से बड़े नाम अब गुमनाम होते नजर आ रही है। बात होगी इस ही मुद्दे पर क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हमारे सहयोगी अमन जी हैं, बात करेंगे अमन जी से इस ही मुद्दे को लेकर के। अमन जी, पहली सूची बीजेपी आलाकमान ने, सत्ताधारी बीजेपी ने क्या कुछ कहे यहाँ पर उस दल को लेकर के? आखिर उस दल ने, बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी, 195 उम्मीदवार। यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिन 195 सीटों पर ये उम्मीदवार उतारे हैं उन सीटों पर भी बीजेपी कुछ हद तक मजबूत है। ज्यादातर अगर उन 195 सीटों पर गौर करें तो लगभग उसमें से 80% सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी, लेकिन उसमें वे भी नाम है जिन्हें शामिल नहीं किया गया। दिल्ली की बात करें, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी चर्चा में आए थे भाजपा सांसद दानिश अली के साथ संसद में अभद्र व्यवहार करने को लेकर के। बात करें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नाम नहीं है उनका पहली सूची में, जबकि शिवराज सिंह चौहान जिनकी स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद, राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद एक जैसी नजर आ रही थी शिवराज और वसुंधरा की। ऐसे में शिवराज को टिकट दिया गया है, वसुंधरा को नहीं दिया। इधर दिल्ली की बात करें, बिधूड़ी का टिकट काटा है। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ यहाँ लगता है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज सुबह से इस बात का वेट था कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है, और सुबह में ही कहा जा रहा था कि लगभग 120 से 125 के आसपास जो नाम है वो आज निकल के सामने आएंगे। लेकिन जब लिस्ट आती है तो 195 जो है प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ जाती है। इसमें तमाम सारे राज्यों को साधा गया है, इसमें यूपी को साधा गया है, वेस्ट बंगाल को साधा गया, गोवा की बात हुई है, राजस्थान की बात हुई है, मध्य प्रदेश की बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, यानी कि लगभग कहा जाए तो 7, 8, 9, 10 जो स्टेट हैं उनके ऊपर जो प्रत्याशी हैं लगभग आधे से अधिक सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो 51 सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है, दिल्ली की 7 सीटें उसमें 5 का अनाउंसमेंट हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी 15 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में भी अच्छे खासे कह सकते हैं प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कह सकते हैं आज एक धमाकेदार शुरुआत करते हुए जो नाम उतारे हैं वो ऐसे नाम उतारे जिनको देखकर हर कोई हैरान भी है और वहीं परेशान भी है। कि दिल्ली की शुरुआत करें अगर अक्षय, तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं चुनाव में अब आगे नहीं जा सकता, आप मुझे माफ करिए, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। इसके अलावा हम देखें कि जब लिस्ट आती है उसमें मीनाक्षी लेखी जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम थी दिल्ली से, कह सकते हैं नई दिल्ली से बीजेपी के लिए, वो यहाँ पर उनका टिकट कटता हुआ नजर आता है। इसके अलावा हंसराज हंस का भी नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं है, अगर कहें 5 नामों की हम बात करें तो। और वहीं अगर हम देखें कि 1-2 और भी नाम है, जो रमेश बिधूड़ी का नाम आप जिक्र कर रहे थे, जाहिर बात है कि उत्तरी साउथ दिल्ली से जिस तरह से उनका वर्चस्व है, बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नाम कटना अपने आप में कई तरह की चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या उनका जो बड़बोलापन है उसको कम करने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया। क्योंकि संसद के पहले दिन ही उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, दानिश अली जो उस समय बीएसपी के सांसद थे, उन्होंने उनको किन किन शब्दों से नवाजा था, इसको लेकर हर तरफ आलोचना हुई थी। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर कोई खुशी जाहिर नहीं की थी, नाराज थे वो भी इस सब बातों से। क्योंकि पहले दिन ही जब पीएम मोदी बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि संसद की जो पवित्रता है उसको बनाकर रखना पड़ेगा। उसी दिन जो रमेश बिधूड़ी ने इस तरह के कारनामे को वहाँ पे अंजाम दे दिया, तो इसीलिए उनका नाम भी इस लिस्ट से मुझे लगता है बाहर होना पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो जिक्र आप कर रहे थे, जाहिर बात है कि यहाँ पर पहली लिस्ट में 15 जो नाम है वो सामने आए। इसमें जो राजे के दुष्यंत, जो वसुंधरा राजे उनके बेटे दुष्यंत, उनका तो नाम है अक्षय, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। इसको लेकर भी अब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि 15 नाम आ चुके हैं, 10 बाकी बचे हैं। तो ऐसे में क्या उन 10 नामों में उनका नाम शुमार होगा? अगर नहीं होता है तो यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर जरूर आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार इस बात की चर्चा थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको टिकट दिया जाएगा। और अब ये कंफर्म हो गया कि शिवराज सिंह चौहान जो है, जो बुधनी से अभी विधायक हैं, ऐसे में वो अब विदिशा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो सिंधिया है उनको भी गुना सीट से उतारा गया है।
प्रज्ञा सिंह का टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे माहौल पे आप देखें तो बीजेपी ने बड़े सधे हुए अंदाज में चीजों को रखने का प्रयास किया है। वहीं यूपी की अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी अच्छा मंजू, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि 15 सीट राजस्थान की 25 में से 15 पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे का नाम जरूर है, वसुंधरा का नाम नहीं है। लेकिन अगर इस बात को तरीके से देखा जाए कि बीजेपी की जो पॉलिसी है कि बढ़ती उम्र के नेताओं को वो कहीं ना कहीं दरकिनार करती है, जैसे कि वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। ऐसे में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत राजे को जिस तरीके से झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से अब टिकट दे दिया गया है, क्या वसुंधरा एक प्रकार से कामयाब हो गई है अपने बेटे को राजनीति में भविष्य के लिए सक्रिय करने के लिए? देखिए बिल्कुल, और जो उम्र की बात भी अगर हम जोड़े तो 50 साल से जो कम के हैं वो आई थिंक 47 या इस तरह के वो सूची में नाम है। तो बताता है कि युवाओं को भी कहीं ना कहीं बीजेपी मौका देना चाहती है। और अब जब आपने कहा है कि दुष्यंत को क्या आने वाले दिनों के लिए जो राजे ने लगातार कोशिश की, क्या उनकी कोशिश अब कामयाब होती हुई दिखाई पड़ती है? देखिए पहले भी वो सांसद थे और अब भी एक बार फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो ऐसे में ये तो माना ही जा सकता है कि राजे को मनाने में बीजेपी कामयाब रही है। और इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई बयान, कोई कह सकते हैं कि विवादित टिप्पणी नहीं की, और अभी तक उनके कह सकते हैं कि खामोशी ये बता रही थी कि क्या वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। तो अब ये मौका है कि उनके बेटे को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया है। और साथ में जो 10 लोग बचे हैं, क्या उसमें राजे का नाम होगा? अब इसको लेकर अक्षय चर्चाएं लगातार अब जोरों पर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कल से लगातार इस बात को लेकर खबर चर्चाओं में रहेगी कि क्या राजे को टिकट मिलेगा। मैं जरा सा दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा कि बांसुरी स्वराज को जिस तरह टिकट दिया गया है उसको लेकर भी अब सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो भी सुषमा स्वराज जो बीजेपी की बहुत कद्दावर नेता थी, बहुत जबरदस्त उनका बोलने का अंदाज था, जिस तरह से विदेश मंत्रालय को उन्होंने संभाला तो उसकी आज भी तारीफ होती है कि तमाम तरह से पाकिस्तान की चाहे गीता को लाने का मामला हो या फिर जो है जो नर्स फंसी हुई थी उनको लेकर अपने देश में लाने का मामला हो, हर जगह कहीं ना कहीं उनकी तारीफ होती हुई नजर आई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी क्या कहते हैं अक्षय कि वो खुद भी परिवारवाद का विरोध करती रही है कि भाई पारिवारिक परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर एक परिवार से एक बंदा है राजनीति में तो उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन उस परंपरा को जो है बीजेपी ने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया। अब इसको लेकर क्या कुछ विरोधी खेमे कहते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन्हीं सब मुद्दों पे लगातार कह सकते हैं कि आवाज अपनी बुलंद करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आवाज अपनी बुलंद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सूची जो बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की जारी की है वो वाकई में चौंका देने वाली रही। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन जी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कई बड़े चेहरे रहे हैं जिनका नाम इस 195 नेताओं वाली सूची में देखने को नहीं मिला, जबकि कई बड़े चेहरों को नाम हमें यहाँ शामिल मिला। मध्य प्रदेश में बात करें अमन जी, तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सूबे में ये दो सबसे बड़े नाम हैं जिनकी लगातार ही चर्चा होती रही है। विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से सिंधिया को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन शिवराज को टिकट देकर भी मुख्यमंत्री पद से रुखसत कर दिया गया बीजेपी आलाकमान के द्वारा। अब जब दोनों को लोकसभा में अब चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या केंद्र में मंत्री शिवराज बन पाएंगे? क्या जिन सिंधिया को ऊंचा पद मिलेगा अगर बीजेपी 24 के रण को फतह कर लेती है? देखिए जाहिर सी बात है अक्षय, अगर आप पूरे माहौल को देखें तो बिल्कुल यही माहौल बना था कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए पद से मुक्त किया गया मुख्यमंत्री की, ताकि उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। उस समय भी ऐसा लगा था कि शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं, कई तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है और शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव जीतते हैं तो वाकई इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उनको भी एक केंद्रीय मंत्रालय का जरूर जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। ये कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब सिंधिया को आप दे सकते हो तो वो तो 4 बार के मुख्यमंत्री, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में क्या वाकई राजनीति में जो देख रहे हैं कुछ नाम कटे भी हैं, क्या वो अब मुखर स्वर करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि रमेश बिदुड़ी चुप बैठने वाले नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई बयान देते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। मीनाक्षी लेखी इसके ऊपर क्या कहती हुई नजर आएंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। हंसराज हंस का क्या बयान आता है वो देखने वाली बात होगी। और जो 2 नाम दिल्ली में खासकर रह गए हैं उसमें क्या प्रवेश वर्मा का नाम निकलकर सामने आता है, क्या कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें सामने आता है? कौन वो नाम होंगे, इसको लेकर मेरे ख्याल से अभी से जिज्ञासा लगातार बढ़ने लगी है, क्योंकि 195 नाम लगभग समझिए कि आधे के आसपास जो है नाम बीजेपी ने फाइनल कर दिए। तो अब ऐसे में महाराष्ट्र बचता है, पूरा बिहार बचता है पूरा। तो इन जो बड़े राज्यों में बीजेपी किस तरह की कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रणनीति अपनाती हुई नजर आएगी, किन चेहरों के ऊपर दाव लगाएगी, किन चेहरों को मौका देगी और किन चेहरों से अपना पल्ला छुड़ाती हुई नजर आएगी, ये मेरे ख्याल देखने वाली बहुत दिलचस्प बात होने वाली है। अब क्या वाकई कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दल हैं अब ये जो प्रत्याशियों की सूची आई है इनको देखकर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और किस तरह से माथापच्ची हो, क्योंकि अब लगातार जो इलेक्शन है लोकसभा का वो पूरी तरह ओपन हो चुका है, खुल चुका है। यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने बीजेपी की तरफ से आए तो अब ये मानकर चलिए
चलिए कि यहाँ पर अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अक्षय, उसका बिगुल बज चुका है। वाकई में यहाँ पर बिल्कुल 2024 के आम चुनावों का बज चुका है, जिसमें सबसे पहली प्रत्याशियों के तौर पर बड़ी ताल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ठोक दी है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 195 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इस कड़ी में अभी भी इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। आपसी सामंजस्य बैठा करके यहाँ उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर सपा कांग्रेस आपस में सीटें बांट चुकी है। पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस यहाँ पर सीटों के साथ अपने उम्मीदवार जल्द ही उतारती नजर आने वाली है। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार उतारता नजर आएगा। अब देखना है कि 24 के इस महारण में कौन आगे निकल कर दिखाता है, कौन बाजी मारता है और आम चुनाव जीत करके कौन यहाँ देश की सत्ता संभालता नजर आता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।